नमस्कार, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा नाविक जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित जानकारी। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस वीडियो के दौरान पदों से संबंधित क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, पूरी जानकारी डिटेल में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हमने वेबसाइट खोली हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक की। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी वाला जो हमने पेज खोला हुआ है, आप यहाँ देखेंगे एनरोल्ड पर्सनल CGEPT 1/2024 और 2/2024 का लिंक यहाँ दिया गया है। नीचे अनाउंसमेंट का एक न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट का सेक्शन है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CGEPT 2/2024 ओपन फ्रॉम 13 Feb से लेकर 27 फरवरी 2024 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत सैनिक जर्नल ड्यूटी थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT बैच है 2/2024। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन ऑनलाइन मेल, केवल ऑनलाइन मोड में 13 फरवरी से 27 फरवरी 5:30 बजे तक। एलिजिबिलिटी यहाँ रखी गई है। नाविक जनरल ड्यूटी के पदों के लिए आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो, मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यहाँ जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपके 12th के मार्क्स उसमें सही भरने हैं। अगर आप गलत भर देते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो आपकी जो कैंडिडेचर है या एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम 22 साल रखी गई है। 1 सितंबर आवेदक का जन्म 1 सितंबर 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए और 31 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों ही डेट इसमें इंक्लूसिव होंगी। अपर एज में 5 साल की छूट दी जाएगी SC ST को, 3 साल की OBC NCL को छूट दी जाएगी। वैकेंसी यहाँ पर सभी रीजन में या जोन में, नॉर्थ जोन में है 79, वेस्ट जोन में 66 है, नॉर्थ ईस्ट में है 68, ईस्ट जोन में है 33, नॉर्थ वेस्ट जोन में 12 है, अंडमान निकोबार में 3 वैकेंसी है। टोटल पदों की संख्या जिनके लिए आवेदन किए जा सकते हैं 260 पद हैं। कैटेगरी वाइज भी पदों का विवरण आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा 4 चरणों में चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पहला जो चरण होगा, इसके अंतर्गत लाइव इमेज कैप्चरिंग। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका जो फ़ोटो है वो लाइव कैमरे के सामने आकर आपको कैप्चर कराना होगा। बायोमेट्रिक भी यहाँ पर संपन्न होगी। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन यहाँ पर स्टेज 2 के अंतर्गत कंप्लीट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रक्रिया का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो CGEPT एग्जामिनेशन का होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे सेकेंड स्टेप में बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी। नाविक जनरल ड्यूटी के पदों के लिए रिटन एग्जामिनेशन 2 सेटों में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। यहाँ पासिंग मार्क्स जो होंगे सेक्शन 1 में 20 और सेक्शन 1 में 30 और सेक्शन 2 में 20, टोटल होंगे 50 अनरिजर्व्ड EWS और OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि SC ST के लिए 44% मार्क्स लाने होंगे। सभी वर्ग के कैंडिडेटों को सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सेपरेटली पास होना ज़रूरी होगा। सेक्शन 1 में जो एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा 60 अंकों का होगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल प्रश्न होंगे इसमें सेक्शन 1 में
60। इसमें 20 प्रश्न होंगे मैथ के, 10 साइंस के, इंग्लिश के 15 और रीजनिंग के 10, जनरल नॉलेज के 5 प्रश्न होंगे। ये सभी जो प्रश्न होंगे 10वीं स्टैंडर्ड के होंगे, उसके सिलेबस पर आधारित होंगे। सेक्शन 2 में 50 अंकों का होगा ये सेक्शन, 30 मिनट समय मिलेगा, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 मैथ पर आधारित होंगे और 25 फिजिक्स पर। ये जो प्रश्न होंगे 12th मैथ और फिजिक्स के सिलेबस पर आधारित होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्टेज फर्स्ट के रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेंगे, उनके लिए स्टेज 2 के लिए प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इसके स्टेज 2 जो होगा 1 से 2 दिन की अवधि का होगा ये चरण। इसके अंतर्गत असेसमेंट एडेप्टिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा कैंडिडेट्स का, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, अंडरगो OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, result will be announced after 1 hour conduct of the examination. Those candidate who qualify this test only proceed for the next phase of the selection, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा ओवन रिस्क पर होगा कैंडिडेट्स का। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी पोसेसन ऑफ स्पोर्ट्स रिग, शू, टी शर्ट, ट्राउजर एक्सेट्रा। यहाँ 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट में पूरी करनी होगी और 20 स्क्वाट अप्स यानी उठक बैठक लगानी होगी, 10 पुशअप्स लगाने होंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे कैंडिडेट्स को। ऑनलाइन मोड में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसकी अंतिम तिथि होगी 28 फरवरी 2025। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा चौथे चरण में। मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेने के बाद में उन कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी स्टेज सेकंड के लिए। स्टेज सेकंड में केवल वो ही कैंडिडेट जाएंगे जो स्टेज फर्स्ट और 2 को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके लिए इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा INS चिल्का में ट्रेनिंग के लिए। स्टेज थर्ड भी 1 से 2 दिन की अवधि का होगा। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, प्री एनरोलमेंट मेडिकल किया जाएगा INS चिल्का उड़ीसा में, और सबमिशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य एसोसिएटिव फॉर्म्स जो हैं स्टेज थर्ड के दौरान कंप्लीट कराए जाएंगे। स्टेज थर्ड में कंप्लीट हो जाने के बाद में स्टेज 4 में कैंडिडेट्स को INS चिल्का में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि स्टेज थर्ड में सबमिट कराए गए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा, उनका वेरिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाएगा बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर। नाविक जनरल ड्यूटी के पदों के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ीस है नॉन रिफंडेबल होगी। SC/ST कैंडिडेट को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को 300 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। नाविक जनरल ड्यूटी के पदों के लिए जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट्स हैं और एडमिट कार्ड्स जो अवेलेबल होंगे, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम अप्रैल 2024 में कंडक्ट होगा और स्टेज 2 का एग्ज़ाम मई 2024 में होगा। स्टेज थर्ड का जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में 13 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट की जा सकती है। उसके लिए आपको जाना होगा इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे CGPET 2/2024 का लिंक दिया गया है। अनाउंसमेंट पर आपको जाना है। इसके नीचे यहाँ पर एक क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ ईमेल आईडी दे देनी है, आवेदकों को अपना पासवर्ड बना लेना है क्रिएट अकाउंट पर जाकर। यहाँ एज कैंडिडेट का नाम मैट्रिकुलेशन 10वीं के सर्टिफिकेट्स में जैसा है वैसा ही देना है। नेम कैंडिडेट फादर्स नेम, मदर्स नेम गिवन इन द एप्लीकेशन एंड ऑल द अपलोड डॉक्यूमेंट ID कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC/ST OBC EWS एनी अदर अपलोड डॉक्यूमेंट शुड बी नेम और एल्स द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो
एग्जैक्ट नेम जो हैं आपके फादर्स मदर्स के, वो एग्जैक्टली ऐसे होने चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट्स में हैं। तो यहाँ कैंडिडेट्स का नाम आपको देना है, फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, नेशनलिटी इंडियन यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, जेंडर मेल फीमेल यहाँ मेल सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी दे देनी है, उसको कंफर्म कर देना है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करके आपके मोबाइल को वेरीफाई करा देना है। ईमेल को भी यहाँ पर वेरीफाई कराना है, ओटीपी आपके ईमेल पर भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको दे देना है। और यहाँ आप देखेंगे वेदर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, तो यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने न्यूज़पेपर, या फिर आप कहेंगे कि यूट्यूब से मैंने ये न्यूज़ देखी कि वैकेंसी निकली हुई है, और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इससे आपका एक रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन बटन पर जाना है, ईमेल आईडी यहाँ दे देनी है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो दे देना है, और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर, इस वाले कैप्चा को यहाँ भर देना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, और इसके साथ साथ अपनी फ़ीस पेमेंट कर देनी होगी अंतिम तिथि से पहले पहले। तो इस तरह से दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत नाविक जनरल ड्यूटी के इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले पहले अपने आवेदनों को ज़रूर सबमिट कर दें। तो आशा करते हैं वीडियो के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको मिलते रहेंगे समय पर, और विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे, और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो सरकारी नौकरियों से रिलेटेड है आपसे मिस नहीं हो पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।